दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच ग्लोबल ट्रेड वॉर अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेंटागन ने चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका देते हुए उसकी जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली 3 महा कंपनियों को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग की बादशाहत अलीबाबा, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD और चीन का अपना गूगल कहा जाने वाला सर्च इंजन बाइडू, अमेरिका ने इन तीनों पर जो है चीनी सेना की मदद करने का संगीन आरोप लगाकर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इधर लिस्ट सामने आई, उधर बीजिंग में हड़कंप मच गया। चीन ने बेहद तल्ख लहजे में वॉशिंगटन को खुली चेतावनी दे डाली है और वो इस इकोनॉमी वॉरफेयर का जो पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर अमेरिका के इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा ड्रैगन? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, अमेरिका ने चीन की कई दिग्गज कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इनमें अलीबाबा, BYD और बाइडू शामिल है और इन्हीं उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिन पर चीनी सेना का समर्थन करने का आरोप है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है, साथ ही जवाबी एक्शन की चेतावनी दी है। अमेरिका ने उन चीनी कंपनियों की एक अपडेटेड लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिनके बारे में उसका ये मानना है कि वो देश की सेना की मदद कर रही है और इसमें ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अलीबाबा, सर्च इंजन प्रोवाइडर बाइडू और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी BYD शामिल है। अब हाल ही में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये नाम तब जारी किए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अब दोनों पक्ष आपसी रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने कहा कि वो कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध करता है। पेंटागन का ये नया अपडेट आया है और इसमें कुछ महीने पहले उसने लिस्ट का एक पुराना वर्जन जारी किया था, फिर बिना कोई कारण बताए उसे अचानक जो है वो वापस ले लिया गया था। अब चीन ने अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दी है दोस्तों। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका के इस रवैये की आलोचना की है। लिन ने कहा कि चीन ने जो है हमेशा और मजबूती से अमेरिका की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को सामान्य रूप से लागू करने और चीनी कंपनियों को अनुचित तरीके से दबाने का विरोध किया है। उन्होंने अमेरिका से अपनी गलत कार्यप्रणाली को सुधारने की भी अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि बीजिंग चीनी कंपनियों के वैध अधिकारियों और हितों की मजबूती से रक्षा करने के लिए जरूरी कदम जो है वो उठा सकता है। संशोधित ब्लैकलिस्ट में 80 कंपनियां और उनकी जो सहायक कंपनियां हैं वो शामिल हैं दोस्तों, और ये जो लिस्ट है काफी हद तक उस वर्जन जैसी ही है जिसे फरवरी में कुछ समय के लिए जारी किया गया था। हालांकि मेमोरी चिप बनाने वाली 2 कंपनियों को अब फिर से शामिल कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो 2 सबसे बड़े इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्थाओं में टक्कर के संकेत अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पेंटागन का ये जो कदम है दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों में आई नई खटास को दिखाता है दोस्तों। इन दोनों देशों के नेताओं ने पिछले महीने बीजिंग में एक अहम शिखर सम्मेलन किया था। अब उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका ने एक बड़ा कदम, बड़ा एक्शन चीन पर लिया है, अब सवाल तो यही उठता है कि इसके जवाब में चीन क्या एक्शन करता है, यानी कि क्या पलटवार करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।